नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए देश के नागरिकों से मांगे सुझाव। सीबीएसई 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज दोपहर 2 बजे किए जाएंगे घोषित। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, पदक किया पक्का। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी, कल भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना का अब भी हमारे लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और इस आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। श्री मोदी इनमें से कुछ सुझावों को 15 अगस्त के अपने भाषण में शामिल करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से श्री मोदी स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए सीधे नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि नागरिकों के सुझाव लाल किले की प्राचीर से सुने जा सकेंगे। लोग अपने विचार और सुझाव माई गॉव ऐप पर साझा कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किए जाएंगे। यह परिणाम बोर्ड की सरकारी वेबसाइट cbscresults.nic.in और www.cbsc.gov पर उपलब्ध होंगे। कोविड महामारी के मद्देनजर इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये परिणाम बोर्ड की नीति द्वारा वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अगले वर्ष तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने का लक्ष्य है। इसकी तुलना में 632 स्कूलों को स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री मुंडा ने कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को उनके अनुकूल वातावरण में उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना है। श्री मुंडा ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की 50% से अधिक आबादी वाले तथा कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की भौगोलिक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए 2018 में केंद्रीय क्षेत्र की अलग योजना बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि इस समय देश भर में ऐसे कुल 367 स्कूल संचालित हो रहे हैं और इस समय इनमें 85,000 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,47,105 तक पहुंच गई है। इनमें से 3,41,720 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है, जबकि इस वैश्विक महामारी से 5,126 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 259 संक्रमित इलाजरत हैं। पिछले 24 घंटे में 34 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही रिकवरी दर 98.44% पर पहुंच गई है। देश में अब तक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 45 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 51,83,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर अब 97.38% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 42,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इसे मिलाकर अब तक 3 करोड़ 7 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में अब 4,05,155 लोगों का इलाज चल रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमितों की 1.28% है। कल 18,16,000 कोविड जांच की गई। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ ली है। कल एक दिन में करीब 1,64,000 लोगों को वैक्सीन दी गई। यह पिछले 2 महीनों का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
कल 1,23,989 को टीके की पहली खुराक और 39,926 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। 18 से 44 वर्ष आयु के सबसे ज्यादा 1,510 लोगों को टीके लगाए गए। इसे लेकर राज्य में अब तक 96,83,095 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 76,27,610 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 20,55,485 को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 71,16,000 से अधिक टीके दिए जाएंगे। केंद्र देश भर में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के काम में लगा हुआ है। इस वर्ष 21 जून से कोविड टीकाकरण का नया चरण शुरू हुआ था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 59 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए एक और पदक पक्का कर दिया है। दूसरी ओर तीरंदाज दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल मुकाबला हारकर मेडल की होड़ से बाहर हो गई हैं। महिला हॉकी में भारत ने आयरलैंड को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद कायम रखी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के सेमीफाइनल में पहुंचने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि लवलीना ने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी मुक्केबाज लवलीना को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है।
ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीटीएच और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रभावित क्रियान्वयन हो रहा है। इसके तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी दिया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के 77,000 लाभान्वित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। इससे सभी किसान आधुनिक तकनीकी से जुड़कर अपने कृषि उपज को दुगना कर सकेंगे। उपायुक्त अरवा राज कमल ने बताया कि जिले में 77,000 के आसपास PM किसान योजना के लाभार्थी हैं, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड से इसकी तुलना करेंगे तो यह संख्या 50,000 के आसपास है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जा रहा है, ताकि किसान नई तकनीकी का प्रयोग करते हुए अपनी कृषि उपज को दोगुना कर सकें। उपायुक्त ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों का अधिकार है। कृषि कार्य के दौरान किसी प्रकार की राशि आवश्यकता पड़ने पर क्रेडिट कार्ड के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि KCC का आवेदन कृषक मित्र के द्वारा दिया जा सकता है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। पेगासस विवाद, किसानों और महंगाई के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हो रहा है। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और बाद में 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उधर लोकसभा में भी शोरगुल और हंगामे के कारण कामकाज बाधित हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर लघु फिल्मों के लिए अपनी 7वीं वार्षिक प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। इस पुरस्कार योजना का उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण की दिशा में लोगों के सिनेमाई और रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। प्रविष्टियां केवल ऑनलाइन आमंत्रित की गई हैं और इसके लिए अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। रांची में कल रात से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। इससे मौसम सर्द हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपनी पूर्वानुमान में आज और कल राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा में कहीं कहीं अति भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसे लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल से झारखंड और बिहार की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। और अब संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिले में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा खुद एहतियाती उपायों की निगरानी कर रहे हैं। रामगढ़ जिले में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। सिमडेगा जिले के बांसजोर थाना क्षेत्र स्थित एक डैम से एक ग्रामीण का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान कर ली गई है। वे 27 जुलाई से लापता थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए देश के नागरिकों से मांगे सुझाव। CBSE 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज दोपहर 2 बजे किए जाएंगे घोषित। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, पदक किया पक्का। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी। कल भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।